बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक आज का बड़ा इम्पोर्टेंट है और आज के टॉपिक में हम लोग एडोब फोटोशॉप CC के अंदर या CS6 के अंदर हम लोग आज के दिन कुछ मुख्तलिफ चीज़ें सीखेंगे। और आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी अपनी नौयत की, क्योंकि आज हम स्टार्ट जो करेंगे सबसे पहले लेयर के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे जो लास्ट टाइम डिस्कस किया जा रहा था। कंट्रोल एन करूँगा मैं इस पर जाता हूँ, मैं कंट्रोल एन करता हूँ। मैं कंट्रोल एन करने के बाद मैंने कोई भी साइज देखूंगा यहाँ पर 800x600, नाम कुछ भी, फिलहाल नाम कुछ भी होगा, और इसके अलावा RGB, और इसका जैसे ओके करूंगा तो मेरे सामने ये कैनवस ओपन हो गया। इसमें जरा देखिए गौर से, यहाँ पर साइड पे आपको नजर आ रहा है आपके सामने लेयर। ये लेयर की शॉर्टकट की क्या है? F7। फंक्शन की F7 इसकी शॉर्टकट की है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जाके अगर यहाँ से आपको ना मिले तो यहाँ पर विंडो के मेन्यू के अंदर भी मौजूद होता है F7 के नाम से। मैं यहाँ से भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि लेयर का क्या इंपॉर्टेंस, लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है एडोब के प्रोडक्ट में या फिर किसी भी प्रोफेशनल टूल के अंदर। मिसाल के तौर पे इसके बाद आप जितने भी प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे, जितने भी आप टूल्स पे आप काम करेंगे, सब में लेयर्स मौजूद होती हैं। अगर आप आफ्टर इफेक्ट की बात करें, एडोब प्रीमियर की बात करें, एडोब फ्लैश की बात करें, किसी भी टूल्स की आप बात करते हैं तो सबके अंदर ये चीज़ लेयर का कॉन्सेप्ट है। सवाल लेयर क्या है, इसको हम जरा समझते हैं। लेयर में जो मैं लेयर को इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर जरा देखिएगा, लेयर को इंसर्ट हम यहाँ से करते हैं। माउस आपका यहाँ पर है, जैसे क्लिक करूंगा मैं यहाँ से लेयर इंसर्ट मैंने यहाँ से कर दी है, तो एक लेयर इंसर्ट हो गई है। यानी हर एक ऑब्जेक्ट, अब सवाल हर एक ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे काम किया जाए। फॉर एग्जांपल एक बॉडी, एक फेस है, उसके ऊपर दूसरा फेस लगाना है, तो बॉडी और फेस से आपके सामने एक पिक्चर है, वो अलग लेयर पे होगी, फेस सेकंड लेयर पे होगा। और इसी तरह से उस पर आई लगानी है तो एक आई तीसरी लेयर पे होगी, चौथी आई यानी दूसरी आई चौथी लेयर पे होगी। इस तरह हम हर एक ऑब्जेक्ट को एक नई नई लेयर पे रखते चले जाते हैं ताकि पिक्चर, इससे हमें फायदा क्या होता है उस फायदे को हम जरा समझते हैं। अब यहां से मैंने क्या किया, एक लेयर ली, लेयर लेके मैंने यहां पर एक सर्कल बना दिया, चलें रेक्टेंगल बना दिया। इस लेयर पे यहां पर मैंने क्या किया कि एक लेयर पे मैंने यहां पर कलर इंसर्ट कर दिया और उसको कंट्रोल D कर दिया। ये पहली लेयर पे मैंने रखा। अब दूसरी लेयर लेता हूं, क्लिक किया, सेकंड लेयर ली, और सेकंड लेयर पे लेने के बाद यहां पर मैं इलिप्टिकल लेता हूं मैं, और इलिप्टिकल लेने के बाद यहां से मैं इस पे दूसरा कलर कंट्रोल बैक स्पेस से, जो कि बैकग्राउंड कलर है इसके नीचे, वो मैंने इंसर्ट कर दिया है, कंट्रोल D। फिर तीसरी लेयर लेता हूं यहां से मैं, थर्ड लेयर ली, और थर्ड लेयर पे एक मिस्टेक कर देता हूं मैं। यहां पर मैं रखता हूं मैं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल लेने के बाद कोई डिफरेंट कलर मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, लेकिन यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की, कंट्रोल D। इसी लेयर पे मुझे अब एक और ऑब्जेक्ट मुझे चौथी लेयर पे लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। मैं गलती से मैंने क्या कर दिया, इसी लेयर पे ही मैंने क्या किया, एक इलिप्टिकल बनाया और इस पे मैंने कोई डिफरेंट कलर मैंने इंसर्ट कर दिया, कंट्रोल D। यानी कहने का मकसद मेरा ये है, पहली लेयर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, मैंने ये कहा, पहले इसकी डेफिनेशन मैंने इस तरह से दी थी कि हर एक ऑब्जेक्ट एक अलग लेयर पर होगा। पहला मैंने जो मैंने स्क्वायर या रेक्टेंगल लिया था मैंने, वो एक अलग लेयर पे, दूसरी लेयर पे मैंने सर्कल लिया था, तीसरी लेयर पे मैंने गलती से दो ऑब्जेक्ट ले लिए। अब क्या होता है जरा देखते हैं इस चीज को हम। मैं इसके लिए जाता हूँ मूव टूल पे, जब भी किसी चीज को मूव कराना होता है तो हम इसके लिए मूव टूल पे जाते हैं। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, अब और जरा देखिएगा, मैं इसके लेयर पे मौजूद हूँ, फर्स्ट लेयर पे। जैसे ही मैं मूव करूंगा, चाहे मेरा माउस कहीं पे ही हो, सिर्फ वही चीज मूव करेगी जिसकी मैं लेयर पर होगा मैं। नंबर सेकंड, अगर मैं लेयर 2 पे जाता हूं मैं, और उसके बाद यहां से मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, देखें तो कहीं भी मेरा माउस हो वही चीज मूव करेगी जिसकी मैं लेयर पर हूँ। इससे हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाता है। तीसरी लेयर पे मसला ये आ रहा है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके जैसे ही मूव कराया तो एक नहीं दोनों ऑब्जेक्ट साथ मूव कर रहे हैं, दोनों एक ही लेयर पे मौजूद हैं। तो इसके लिए बोलेंगे सर आप बॉल को अलग करना है, अगर अलग लेयर पे रखना है या हटाना है, तो उसके लिए हमें एक मसला हमें हमारे सामने आएगा, हमारे सामने एक मसला आएगा।
वो मसला बेसिकली क्या है यहाँ पर जरा देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया एक मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल को अभी थोड़ी देर में और भी डिस्कस करूंगा। ये भी सिलेक्शन टूल है, बहुत काम आने वाला टूल है। जैसी मैजिक वैन टूल लूंगा मैं, मैजिक वैन टूल बेसिकली सेलेक्ट करता है एक सिंगल कलर को। कोई भी एक कलर हो उसको सेलेक्ट करना हो एक्यूरेटली, तो उसके लिए हम मैजिक वैन टूल को हम क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया, देखिएगा मैजिक वैन टूल लिया मैंने, और उसके बाद मैंने जस्ट क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये कलर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बारे में, मैजिक वैन टूल के बारे में और डिटेल में आगे चल के बताऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को अलग करता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग हो। तो मेरी नजरों के सामने यहाँ पर ये चीज कर्व आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी मिसाल ऐसे, क्योंकि दोनों एक ही लेयर पे है, तो इस लेयर का सबसे बड़ा नुकसान ये, जब दोनों एक ही लेयर पे होते हैं तो वही चीज हमें नजर आती है जो हमें MS पेंट में नजर आती थी। कि अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखते थे और उसके बाद उसका सिलेक्शन हटा के दोबारा सेलेक्ट करते थे, तो पीछे वाली चीज से वो कट कर दिया करता था, यानी उसको माइनस कर दिया करता था, जिस तरह से ये माइनस हुआ है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर पर रखें तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जिस लेयर पर होंगे आप सिर्फ वही लेयर मूव करिए, बाकी कुछ चीजें मूव नहीं करेंगी। ठीक है, इसी तरह से ये तो था हमारा बेसिक्स थे, हमारे कॉन्सेप्ट थे, हमारे लेयर के कॉन्सेप्ट है, लेयर होता क्या है और इसके एडवांटेज क्या क्या है। जिस एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। सवाल जी, तो हमारे उसको मल्टीपल लेयर्स पे लाने में सेपरेट हो जाए। पहली बात यह है कि जेपैक दो तरह की, जेपैक की फाइल के हवाले से बात करूं, जेपैक में तमाम लेयर्स मर्ज होती हैं, उसके अंदर। उसको आप अलग इस तरह से करते हैं, वही सिलेक्शन टूल से, जिस तरह अब हम करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन उसको हम अलग अलग लेयर पे, यानी एक मर्जिंग लेयर को अनमर्ज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो आसानी से नहीं होता। बिल्कुल, तो उसका तरीकेकार क्या है, अभी आपको आज की क्लास में यही चीज डिस्कस करेंगे। अब जरा देखिएगा, अब हम जरा टॉपिक की तरफ आते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम करता है। कंट्रोल ओ से मैं कोई पिक्चर उठाता हूं मैं, और उसके बाद जरा देखिएगा, यहां से मैं फॉर एग्जांपल मिसाल है, मैं कोई भी पिक्चर यहां से उठा लेता हूं, ये पिक्चर उठा लेता हूं, और इससे हम लोग खेलने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास हमारी इसी में डिटेल होगी। जैसे ओपन करूंगा तो मेरे सामने, और इसमें लेयर का भी कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। कंट्रोल प्लस किया मैंने, कंट्रोल प्लस करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर पूरी पिक्चर को मैं चेंज कर दूंगा। तो आज की क्लास से पूरी पिक्चर को लेयर वाइज किस तरह से चेंज करेंगे उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया मैग्नेटिक टूल, क्लिक किया, और अभी जिस तरह से सेलेक्ट हो रहा है उसको हम वैसे ही सेलेक्ट करते चले जाएंगे। मैजिक वैन टूल से नहीं, उसका बिल्कुल सही है, जिसकी वजह है इसमें डिफरेंट कलर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर जरा देखिएगा, मैंने स्काई को बीच में से हटा दिया। ठीक है, अच्छा इनका सवाल ये है कि सर मैंने ये थोड़ी देर पहले डेफिनेशन दी थी कि मैजिक वैन टूल एक सिंगल कलर को सेलेक्ट करता है। कह रहे सर ग्रीन भी जो सिंगल है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसमें ब्लैकिश भी आ रहा है, तो शेड जो ब्लैकिश आ रहा है उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, बहुत तो इसी वजह से प्रॉब्लम आएगी हमारे लिए। हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर दूँ, फिर उसके बाद मैं मुझे याद दिलाइएगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अब प्लस और माइनस से खेलूंगा मैं, जिसमें मैं लास्ट टाइम लेक्चर्स में बता चुका हूँ। मैं सेलेक्ट किया, देखिए किस तरीके से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं बिल्कुल आसानी से, और इस तस्वीर को देखिए कितने जबरदस्त तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज बिल्कुल एक्यूरेटली। देखिए इसके लिए मैं सेलेक्ट इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं रेक्टेंगल को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके एजेस देखे सारे रेक्टेंगल थे। जब रेक्टेंगल थे तो उसके हिसाब से मैं उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, वरना मैं लेसर टूल को यूज कर रहा होता है, हमें लेसर टूल को मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा प्लस करके, कंट्रोल प्लस करके मैं देख लेता हूँ कहाँ से अगर कोई मसला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, लेकिन जाने दे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर हम लोग फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पर पहला स्टेप के बाद हमने सेकंड स्टेप लास्ट टाइम सीखा था कि हम लोग सेलेक्ट पे जाके रिफाइन एज करेंगे। रिफाइन एज करने के बाद इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे और हल्का सा फीदर बढ़ा देंगे। ये काम हर दफा करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। फिदर कहते हैं नॉर्मली इसके फाइन जो उसके एजेस होते हैं उसको मजीद स्मूथ कर देता है, ब्लर करता है। ब्लर करने से क्या होता है कि वो चीज पीछे वाली पिक्चर के साथ जाके मिक्स हो जाती है।
एजेस पता नहीं चलता। अगर एजेस पता चलने लगे तो इसका मतलब दूर से लगता है काट के लगाएगी ये तस्वीर। आप किसी भी शख्स के ऊपर अपना फेस लगाएंगे, अगर आप उसको बगैर रिफाइन एज किए लगा देंगे तो ऐसा लगेगा काट के लगाएंगे। तो वो चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पिक्चर पे। फिलहाल यहाँ पर मैं इसको सबको ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया और इसको डिलीट किया। ठीक है, मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसके जो ग्रास है उसको ले जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको जैसे इसको सेलेक्ट किया हुआ मैंने, जैसे यहाँ से मैंने को सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए सीजर बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहाँ से ये कट होगा या कॉपी होगा वट एवर। यहाँ से मैंने मूव टूल पे क्लिक किया है और उसके बाद जैसे ही मैं इसको ले जाके जैसे इस पर रखूंगा मैं ये ओपन हो जाएगा खुद ब खुद। CS6 में ऐसा होता है, वरना उस पर आप डायरेक्ट शिफ्ट करते थे, यहाँ पर आपको इसके टैब पे रखना पड़ेगा और उसके बाद इसके अंदर आप लेकर आ जाए तो ये चीज़ आ जाएगी आपके अंदर। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मैं इसके अंदर मौजूद हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाना है। पहले ये होता था CS3 के अंदर कि 2 विंडो खुली होती थी, यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया आपने, यानी एक विंडो से दूसरे विंडो में आपने मूव टूल के थ्रू आपने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। यहाँ से या तो आप Ctrl+C Ctrl+V करें या फिर आप यहाँ से उठाएं और इसके बाद इसके टैब पे रख दें, इसका टैब ओपन हो जाएगा और यहीं पे जाके आप इसको पेस्ट कर दें और इसको भी Ctrl+T करके छोटा कर दें, साइज थोड़ा छोटा करें। शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिएगा, शिफ्ट और इसके बाद यहाँ से उठा के इसको जरा साइड पे रखें और Ctrl+T हुआ है, शिफ्ट प्रेस किया मैंने और इसके बाद यहाँ से मैं इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये आपके सामने आ गया। अब इसके बाद मुझे स्काई चाहिए, तो स्काई में कहीं और से ले लेता हूँ मैं Ctrl+O। तो यहाँ से स्काई सेलेक्ट करके मैं कुछ डिफरेंट स्काई यहाँ से ले लेता हूँ। चलें, मैं इसका स्काई ले लेता हूँ मैं, और इसका स्काई बहुत छोटा है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं लेने की कोशिश करता हूँ। मैं इसका फिलहाल यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जरा देखिएगा, इसको जस्ट मैंने यहाँ से उठाया और इस पे मैंने रखा। रिफाइन एजेस की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस पे जस्ट, अब मसला ये आ रहा है कि ये ऊपर वाली लेयर का वही वाली बात है। अगर ये ऊपर वाली लेयर पे इसको उठा के तो नीचे वाली लेयर पे लिया तो मैं बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। ये वही वाली बात है कि जो चीज़ अगर लेयर से अगर आप खेलें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखिए मैं इसको उठा के जस्ट नीचे वाली लेयर पे लेकर आता हूँ मैं, तो वही चीज़ पीछे चली जाएगी। तो देखिएगा पीछे चली गई और आपके सामने कुछ इस तरह से लुक आ रहा है आपका। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके सामने लुक आ रहा है। तो उसको आप डिफरेंट स्टाइल में किसी को किसी के पीछे करना चाहें कर सकते हैं। अभी मैं एक और चीज़ से खेलने की कोशिश करता हूँ, Ctrl+O, और यहाँ पर भी अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लेता हूँ, ये मेरे सामने ओपन हुई है। मैं यहाँ से अच्छा यहाँ से ज़रा देखिएगा प्लीज़, अगर मैं स्काई को देखूँ तो स्काई का एक ही कलर है, तो मैं इसके लिए मैजिक वाइट टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं मैजिक वाइट टूल से बता रहा हूँ, मैजिक वाइट टूल हमारे काफ़ी काम आ सकता है। किस तरह से आदमी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसको कहीं और ले जाता हूँ क्योंकि ये पिक्चर पूरे मेरे काम की, मैं इसे सेलेक्ट ना भी करूँ तो चलेगा। इसकी वजह ये है कि सिंगल कलर इस्तेमाल हो रहा है। तो सिंगल कलर हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ज़रा हम इसको समझते हैं। पहले मैं इसको मूव करा देता हूँ, मैं इसके पिक्चर पे ले आया, ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर आ गई है। अब मैं इसको आगे वाली लेयर पे ले आता हूँ ताकि मैं इसको कुछ चीज़ समझा सकूँ आपको। मैं बेसिकली मुझे से स्काई को उड़ाना है यहाँ पर, इसका जो स्काई है इसको मुझे ख़त्म करना है। तो मैजिक वैन टूल से कंट्रोल से थोड़ा छोटा करता हूँ और इसके बाद मैजिक वैन टूल ज़रा समझ लीजिएगा। मैजिक वैन टूल इस्तेमाल उस वक्त होता है जब एक कलर इस्तेमाल होता है। तभी आप जब फोटोग्राफर के पास जाते हैं तो उससे बोलते हैं कि तस्वीर पर हमें काम करना है, हमें इसके बैकग्राउंड चेंज करना है। वो तस्वीर को देखते और देखने के बाद बताते हैं तस्वीर हो सकती है या तस्वीर नहीं हो सकती। मिसाल में कौन सी तस्वीर हो जाती है, कभी शादी में क्या होता है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ तस्वीरें जिन पर उनको काम करना होता है तो उसके पीछे कैनवस लगाते हैं। वो कैनवस इसलिए लगाते हैं, सिंगल कलर कैनवस होता है जिसपे उसको तस्वीर को यानी उसके बैकग्राउंड को उड़ाना आसान होता है। जब तस्वीर को उड़ाना आसान, उसके बैकग्राउंड की तस्वीर जब आसान तरीके से उड़ा सकते हैं तो उसके बाद किसी भी चीज़ को आप पीछे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, यानी वो एक आसान तरीका होता है।
वरना अगर आपके हेयर का कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड भी ब्लैक है तो सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। तो ऐसे तमाम तस्वीरों पे वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है और फोरग्राउंड क्या है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए तमाम काम कर रहे होते हैं और ये उनका रूटीन का काम होता है। जिस तरह से जो मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल वो लोग भी कर रहे होते हैं, अगर जिस तरह से इसका बैकग्राउंड पे मैंने को स्काई का कलर सिमिलर है यानी सिंगल कलर है, तो ऐसी सूरत में इसको किस तरह से उड़ाएंगे तरीका जरा देख लीजिएगा। ये है आपके सामने मैजिक वैन टूल। आज जस्ट क्लिक करेंगे, देखिए एरिया सेलेक्ट हो गया, जस्ट क्लिक किया, बिल्कुल कंट्रोल डी करता हूं, दोबारा जरा देखिए मैजिक वैन टूल लिया। हम सिर्फ ये चीज देखते हैं कि बैकग्राउंड पे कितने कलर चल रहे हैं। बैकग्राउंड पे अगर बहुत सारे कलर चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर मैं मैजिक वैन टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर मैं किस टूल को इस्तेमाल करूंगा, मैग्नेटिक टूल को इस्तेमाल करूंगा, जिसमें प्लस माइनस से खेलना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर सेम कलर अगर हो, हम कोशिश ये करते हैं कि बैकग्राउंड पे सिंगल कलर हो। जब सिंगल कलर होता है तो बैकग्राउंड उड़ाना आसान होता है, फिर आपको फिर कहीं पे भी आप चाहें तो मज़ारे कायदे बैठ जाए वहाँ पर भी बिठा सकते हैं आपको। यानी सिमिलर बैकग्राउंड असल चीज में जो इम्पैक्ट करता है आपके बैकग्राउंड इम्पैक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जस्ट क्लिक करने से ऑटोमेटिकली उसने उसी कलर को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको सिर्फ डिलीट कर देंगे। डिलीट करते बैकग्राउंड उड़ गया आपका। कंट्रोल डी। अभी इसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड पे ये देखें, ये अगर इसको देखा जाए इसका बैकग्राउंड उड़ चुका है। बस ये जो आपको नजर आ रहा है जहाँ पे मेरा इस वक्त माउस है, ये एरिया सेलेक्ट, ये एरिया अभी स्टिल इस पे कलर मौजूद है, तो ये एक ही कलर है तो हमें इसमें मसला नहीं होगा। हम जस्ट क्लिक करेंगे तो वो एरिया सेलेक्ट कर लेगा। डिलीट और कंट्रोल प्लस कर देता हूँ थोड़ी सी ताकि मुझे नजर आए। अभी ये हिस्सा भी बाकी है, क्लिक करूंगा मैं, डिलीट, और ये हिस्सा भी बाकी है, यहां से क्लिक किया, डिलीट, और थोड़ा सा यहां से जाके भी एरिया को डिलीट कर सकते हैं हम लोग, जो कि इतना खास नजर नहीं आएगा। चलें कंट्रोल माइनस। कहने का मकसद ये है कि बैकग्राउंड पे हमने तमाम चीजों को सेलेक्ट किया और उसके बाद जाके कंट्रोल टी, इसके मैं लेयर पे मौजूद हूँ, कंट्रोल टी करके पहले एंटर करता हूँ, कंट्रोल टी, और उसके बाद ये पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है, सिलेक्शन। अब जरा देखिएगा, मैं इसको पीछे बैकग्राउंड लेयर पे इसके पीछे लेके जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा इसके पीछे चला गया, कंट्रोल टी करके शायद इसका एक मिनट, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब अगर हम इसमें कुछ और चीज इंप्लीमेंट करवाना चाहें तो कुछ और भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंट्रोल ओ करता हूँ, कंट्रोल ओ करके अगर मैं इसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहूँ मैं, तो इम्प्लीमेंट मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, मैं यहाँ से अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से मैं अगर इन जो भी माउंटेन्स हैं इसको मैं अगर करना चाहूँ मैं, और इसके बाद रिफाइन एज, यहाँ से मैं रिफाइन एज पे जाता हूँ। मैं रिफाइन एज को स्मूथ करना चाहूँ, थोड़ा सा फीदर बढ़ाना चाहूँ, इसको ओके कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं मूव टूल पे जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, मैं इसको कंट्रोल टी कर देता हूँ। मैं कंट्रोल टी करके मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके, और इसको उठा के मैं क्या करता हूँ, इसके पीछे ले आता हूँ मैं। तो आपके सामने नॉर्मली ये माउंटेन भी नज़र आ रहे हैं, और
इसके नीचे वाली लेयर पे ले आया जस्ट, ठीक है, इसके नीचे वाली लेयर पे ले आया। इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ग्रास पे भी कुछ चीज़ें आ जाए, ग्रास पे भी हम किसी चीज़ से खेलना चाहें तो हम किस तरह से खेलेंगे, जरा देखिएगा। जी सवाल सर जो माउंटेन जो सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग बिल्कुल किया सर, ये मैजिक लेजर के जरिए नहीं, मैजिक के थ्रू करेंगे तो सही एक कलर नहीं है, उसमें व्हाइट के साथ कोई डिफरेंट कलर भी आ रहे हैं। नहीं सर, जो अभी बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था तो स्काई कलर अगर एक से आप करके देखिएगा, अगर हो जाए तो बेटर है, नहीं हो तो फिर आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि नहीं कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिसमें स्टूडेंट ने कहा था एक सवाल कि सर अगर मैं इसके बैकग्राउंड को जिस तरह की पिक्चर थी उसको आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ हम नहीं कर सकते, उसको आपको समझ में आ सकती है। फिलहाल हम यहाँ पर इसको कंट्रोल ओ करते हैं और कंट्रोल ओ करने के बाद यहाँ से अगर मैं कोई डिफरेंट पिक्चर्स को उठाना चाहूँ, मैं मिसाल के तौर पे कोई अगर मैं फ्रंट एंड से मैं यहाँ से अगर मैं इस पिक्चर के मैं अगर कुछ जो बोट है इसको मैं उठाना चाहता हूँ मैं, और कंट्रोल डी करता हूँ और उसके बाद यहाँ से क्लिक किया, सेलेक्ट, फिलहाल यहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे इसको एंड करूंगा। और इसके बाद यहाँ पर रिफाइन एज तो नहीं, मैं क्योंकि मैं यहाँ पर इसको मैं नॉर्मली एक्सपेंड कर दूंगा तो इसलिए पता नहीं चलेगा हमें। यहाँ से मैं उठा के ले गया और यहाँ ले जाके बोट में सबसे ऊपर वाली लेयर पे ले आता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल टी, इसके दरमियान मैं काम करता हूँ। जी जी, इमेज को इसके ऊपर लेकर ये बेसिकली मैं काम करता हूँ, इस तरह रिफाइन एज नहीं किया था जिसका तो मसला आ रहा है, मैं रिफाइन एज भी कर देता हूँ मैं। और ये बेसिकली मैंने यहाँ से किया, यहाँ से मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में आने के रिफाइन एज किया, रिफाइन एज करने के बाद थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दिया क्योंकि मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं किया। और उसके बाद यहाँ से मैंने उठाया और सबसे पहले वाली जो इमेज थी हम मैंने इस पर जाके सिर्फ रख दिया, जिसमें हमेशा एक ही काम करते आ रहे हैं। और इसके बाद लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये हमारे पास इस लेयर पर है, इसको उठा के मैं ऊपर वाली लेयर पे ले आया, ये बेसिकली बहुत स्मूथ तरीके से यहाँ पर हमारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है हमारे पास कि बीच में हमारे पास लग रहा है कि कुछ अलग है, तो उसको हम लोग को स्मूथ करने के लिए, उसको हमें मिलाने के लिए हमें कुछ और भी काम करना पड़ेगा, सिर्फ यही नहीं कि हमारे पास, या फिर एक काम और कर सकता था कि सिर्फ बोट को उठा के ले आता, सिर्फ बोट को उठा के ले आता, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। जब भी आप पिक्चर बना रहे होते हैं तो ये भी चीज़ साथ साथ सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ अब अच्छी लग रही है और इस चीज़ को हम इस तरह से कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं काम करता हूँ इसके, मैं इसको यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ से मैं डिफरेंट टाइप पिक्चर्स को बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना एरिया नहीं है। और यहाँ से मैं इस पर कंट्रोल डी, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल प्लस करता हूँ। मैं कंट्रोल प्लस करने के बाद यहाँ से मैं इस बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि बोर्ड को वहाँ पर ले जाके रख सकूँ मैं। जनाब अब प्लस और माइनस से खेलूंगा मैं, इसके प्लस और इसके माइनस से। कंट्रोल प्लस और कर देता हूं मैं, यहां से प्लस और माइनस, मैं यहां से लेता हूं लेसर टूल, क्लिक किया, प्लस मैंने कर दिया, थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा मैं, ये भी चीज प्लस करूंगा मैं, और फिर यहां से माइनस, ये भी प्लस होगा, सॉरी, बाकी रिफाइन एज पे हमें जो हल्का फुल्का है उसको जाने दें, तो रिफाइन एज में आ जाएगा वो। माइनस करूंगा मैं, अब रिफाइन एज करूंगा मैं, सेलेक्ट पे गया, रिफाइन एज पे थोड़ा सा स्मूथ कर दिया मैंने, ओके किया। अब इसको उठा के मैं अगर वहां पर ले जाना चाहूं मैं, ये नहीं जाएगा, तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने
मूव टूल पे क्लिक नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था मूव टूल पे क्लिक करना ज़रूरी होता है। और यहाँ से अगर मैं इसको ही बंद कर दूँ, यहाँ जाके अगर मैं, और ये नीचे वाली लेयर पे है, इसको ऊपर वाली लेयर पे अगर रखता हूँ मैं, तो यहाँ से हमारे पास, और कंट्रोल टी करके मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूँ। साइज सही है सर? हाँ सही है, ओके, यस। अब थोड़ा सा इसमें और चीज़ों पे हम लोग काम कर सकते हैं, इसमें हम और चीज़ों पे काम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से कोई डिफरेंट चीज़ों पे अगर हम यहाँ से लेकर आए, समथिंग लाइक एक यहाँ से हम बिकन हाउस होता है, अगर इस बिकन हाउस को भी हम वहाँ पर निकालना चाहें कि बिकन हाउस आ जाए, तो जैसे सर ये पिक्चर सारी सबके रेजोल्यूशन वगैरह अलग होंगे। वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल बड़ा अच्छा है कि सर एक पिक्चर है जिसकी रेजोल्यूशन बहुत लो है और एक पिक्चर है जिसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई है, तो प्लीज इसमें इस बात का ख्याल रखें कि रेजोल्यूशन तकरीबन इक्वल होनी चाहिए, यानी अगर रेजोल्यूशन डिफरेंट होगी तो पिक्चर भी आपको डिफरेंट नजर आएगी। तो सर जैसे हमने आपने पहले पढ़ा था कि रेजोल्यूशन हम चेंज कर सकते हैं, नहीं, इसमें मैंने ये बताया था रेस्टर इमेजेस पे नहीं चेंज कर सकते। रेस्टर इमेजेस पे हम ये तो कर सकते हैं कि हाई रेजोल्यूशन को लो रेजोल्यूशन बना दें, लेकिन लो रेजोल्यूशन को भी हाई रेजोल्यूशन बना सकते हैं। रेस्टर इमेजेस के रेस्टर, हाँ, ये आगे चल के मैं इंशाल्लाह इसे स्लाइड्स पढ़ाऊंगा। बिटमैप, वेक्टर, रेस्टर और इस तरह कहीं आपकी जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं आपको वहाँ सिखाऊंगा। मैं फिलहाल यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल प्लस करता हूँ। कंट्रोल प्लस करने के बाद यहाँ से हमने क्या आपने लिया रिफाइन एज। रिफाइन एज करने के बाद इसको स्मूथ, ओके, एंड देन यहां से अच्छा जनाब, अब यहाँ पर मसला ये है, यहाँ पर मसला ये है कि जो तस्वीर मैं इसमें रख रहा हूँ, मैं बिकन हाउस की जो तस्वीर रख रहा हूँ मैं, ये बेसिकली इस एंगल पे है। मैं अगर इसकी एंगल को फ्लिप करना चाहूँ, यानी एक एंगल जो आपको इस मिरर में नजर आता है, फ्लिप नजर आता है, फ्लिप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको पहले नीचे ले आता हूँ ताकि आपको बता सकूँ मैं। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, यहाँ से फ्लिप वर्टिकल या फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सॉरी फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ फ्लिप हो जाएगी, और इसके बाद एंटर कर देंगे तो आपके पास फ्लिप नजर आएगी। यहाँ से अगर इसको बिकन हाउस को कहीं यूज करना चाहें तो इसको बिकन हाउस को भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा इधर रख के बिकन हाउस को अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि इसको हम डिफरेंट एंगल से यहाँ पर इसको यूज करना चाहें। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, लेयर्स का कॉन्सेप्ट सीखा, नंबर 1। नंबर 2 हमने और क्या चीजें सीखी कि हम लोग एक तो लेयर के कॉन्सेप्ट को सीखा, दूसरा हमने सिलेक्शन करके किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको सीखा हमने। ठीक है, कोई सवाल? जी सवाल शहबाज साहब। सर जो हम लोग करते हैं लेयर्स को लॉक भी करते हैं, बिल्कुल, लेयर को लॉक इसलिए करते हैं कि इसमें फिलहाल लेयर लॉक का ऑप्शन नहीं है, ये रहा लॉक का ऑप्शन, ठीक है। इसलिए हम लॉक को इसको करते हैं कि हम हर चीज को मूव कर सकते हैं, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को जिसको हम चाहते हैं ये चीज मूव ना करे, बाकी सब चीजें मूव करें, तो उस चीज के लिए हम उस लेयर को लॉक कर देते हैं ताकि वो चीज मूव ना करे। सवाल? सर हमें दूसरे काम करने के लिए आईज को क्लोज करके काम कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमें कोई आई क्लोज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं आई क्लोज कर देता हूँ, देखिए बैक एंड पे ये चीज इस तरह से नजर आ रही है। अगर होता है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम चाहते हैं कि रहे अपनी जगह पे लेकिन नजर ना आए, ना प्रिंट पे आए, तो उसके लिए हम इसकी आई क्लोज करते हैं। जी सवाल? कोई सिलेक्शन टूल आगे करके डिस्कस करेंगे अब तकरीबन। और कोई सवाल? ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। और